क्या है? तुम तो मीटिंग में चले गए थे। मीटिंग कहाँ? फिर डांड तक गए थे। डांड 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 काहे के लिए? कुछ सामान पहुंचाना था ना कंपनी का? हाँ? ड्रेस लेना, उसके बाद फिर मार्केट में। सुबह मेरी तबीयत इतनी ढीली थी कि मुझे यही पता नहीं चला कि ये मीटिंग में गए कि मार्केट गए कि यहीं पास की कहीं मार्केट में गए। तो चलिए अब मैं नाश्ता की तैयारी करती हूँ। मैं तो सोच रही थी ये मीटिंग में चले गए, तो फिर मैं आराम से ही उठ रही थी, बट मुझे एकदम से लगा कि ये आ गए। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने अब की बार मतलब तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है ना, तो मैंने सोचा लाओ ऐसे ही इसको डायरेक्ट मलाई को चढ़ा देती हूँ गैस पे, और मिक्सी से या फिर उससे मथानी से। वैसे तो मैं मथानी से ही निकालती हूँ, बट अब की बार नहीं निकाल रही, तबीयत थोड़ी ढीली सी है, और फिर ये मतलब काफ़ी दिन हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगी मलाई, क्योंकि लाइट ना बड़ी आ रही जा रही, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए, ये भयंकर इसमें दही जमाना था, इसमें बर्फ़ जम गई है, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर इसको मैं दही लगाऊं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने कद्दू की सब्जी। कद्दू पड़ा है तो कद्दू ही बना लूँगी, क्या बनाऊँगी। और देखिए अच्छा निकला है। बस यहाँ पे थोड़ी सी ये चाय पड़ी थी, इन्होंने बनाई थी, मैंने तो चाय भी नहीं बनाई आज, क्योंकि मेरी तबीयत, सुबह ये जल्दी निकल गए थे, मुझे पता भी नहीं इन्होंने कब चाय बनाई। मुझसे कहा था चाय बना दो, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ बनाती हूँ। उठ के तो मैं आई, लेकिन मैं बाहर ना यहाँ पे चटाई पे आके फिर दोबारा लेट गई, और मुझे पता नहीं चला इन्होंने कब चाय बनाई। तो वही चाय पड़ी है, तो मैं इसको गर्म करके पी लेती हूँ। और ये मतलब जल्दी निकल गए थे, 7:30 बजे निकल गए थे किसी काम से, तो फिर अब मैं बना लेती हूँ कद्दू की सब्जी। तो ये नाश्ते में कद्दू की सब्जी हो जाएगी और रोटी। अब सिस्टी पीहू का है, क्योंकि ये दोनों ही लोग कद्दू नहीं खाती हैं। मेरे साथ तो यही पंगा है इन लोगों की वजह से, इन लोगों के लिए कुछ अलग से बनाओ, बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी। तबीयत ना सही ना हो तो ऐसा लगता है कि जो बन जाए वो खा लो, लेकिन इन बच्चों का रहता है। तो सृष्टि को तो वो तरबूज रखा है, वो तो तरबूज से उनका हो जाएगा सुबह का। आज का कद्दू बिल्कुल बढ़िया निकला है, ये देखिए कितना बढ़िया मस्त। और ये निकाल दिया मैंने। तो चलिए, मैंने गलती करी, इसको मैंने इसमें डालना था, इसको इसमें चल, लेकिन इसमें मैं धो लेती इसको। चलिए मैं इसको धोती हूँ, फटाफट सब्जी छोंकती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, फटाफट बन जाएगा ये।
कर रहे हैं और मैं इनसे सारे से कह रही हूँ कि उस तरफ बैठ जाओ, तो मैं यहाँ का फ़ैन ऑफ कर दूँ, क्योंकि यहाँ जो लॉबी में फ़ैन चलता है ना, तो यहाँ गैस की ये फ्लेम थोड़ा वैसे होती है। तो मैं सोच रही जल्दी पूरी गैस की फ्लेम लगे तो जल्दी सब्ज़ी पक जाए। और सब्ज़ी पक गई है, बट इसके पहले उनको लग रहा था कि फटाफट नाश्ता दूँ, तुम्हारी सब्ज़ी नहीं बन पाएगी। तो मैंने चलिए अब सब्ज़ी पकी है, बट मैंने उनको नाश्ता लगा के दे दिया था, क्योंकि रात सब्ज़ी रखी हुई थी करेले की सब्ज़ी। तो मैंने करेला और रोटी जब तक दे दिया था, मैंने कहा जब तक ये खाएंगे आधी एक रोटी तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये देखिए वाकई में सब्ज़ी बन भी गई, इनकी रोटियाँ ख़त्म भी नहीं हुई और सब्ज़ी उससे पहले बन गई। वैसे अच्छी लग रही थी ना, आराम से खाइयो, घर में मुँह जल जाए। करेला खा ले, कद्दू नहीं खाए। नमक सही है कद्दू में? खा ली सारी सब्जी। बना दे एक रोटी और। करेले की सब्जी भरवा करेला हो या कटे हुए करेला हो, जितने मतलब बासे हो जाएं 1-2 दिन के, तो फिर और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ भी मैं उतार देती हूँ, है ना। करेले की सब्जी अच्छी लग रही थी ना, दाल चावल के साथ तो फिर और अच्छी लगती है। हमें रोटी चुपड़ी वही रोटी हो और करेले की सब्जी भरवा हो या कटे हुए हो, दोनों ही पसंद है। चम्मच देगा। ये देखिए इतना गरम हो गया, और सच में बड़ा ऐसे घी गरम करो ना, मैंने तो पहली बार गरम किया है। मैं तो हमेशा इसमें जैसे मलाई में दही लगा के, मट्ठा वगैरह लगा के और फिर इसका मक्खन निकाल के ही गरम करती हूँ। बट थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, मैंने सोचा चलो ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। और लाइट भी बहुत जा रही है, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। और बार बार फ्रिज भी गंदा हो रहा था, क्योंकि फ्रीजर का ना वो ढक्कन वगैरह टूटा हुआ है ना, तो वो मलाई का पानी भी साथ में फिर वो गिरता है। तो घी गरम हो भी गया और घी काफ़ी अच्छा निकल गया था। बट हाँ ऐसे जो है कि जैसे वो दही वगैरह लगा के जो घी हम निकालते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा निकलता है, और डायरेक्ट ऐसे मलाई का घी बनाते हैं तो थोड़ा कम निकलता है। बट ऐसी जो मलाई का ये खुरचन निकलती है ना, इससे आप काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब बढ़िया रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने तो पहली बार ये लड्डू बनाए थे इसके, और दोस्तों काफ़ी टेस्टी बने। सच में मुझे लग नहीं रहा था, मैं डर रही थी कि पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी बनाए नहीं, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। बट सच में इतने पसंद आए सबको, इतने टेस्टी बने वाकई। मैं तो सोच रही हूँ अभी 1-2 बार फिर ऐसे ही घी बनाऊंगी, कुछ और भी बनाऊंगी। हाँ दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, जैसे मैंने पहली बार मतलब घी ऐसे गरम किया है डायरेक्ट मलाई से, तो इसकी खुरचन जो निकली है वो फेंके नहीं। तो मैंने भी फेंकी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने फ्रिज में उठा के रख दी थी, 2-3 दिन तक रखी रही। उसके बाद जब मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक हुई, तो फिर मैंने खुरचन को निकाला, मैंने कहा चलो बनाते हैं। और पहली बार मैंने बनाए, जबकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, बट बहुत टेस्टी। और मतलब कहते हैं ना कि कोशिश करो, बिगड़ जाता तो बिगड़ जाता, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर आप भी बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में इसका डाला है वीडियो कि घी की बची हुई खुरचन से कैसे लड्डू बनाएं। तो आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो इंडियन यूट्यूबर दीपशिखा की ब्लॉग में आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए बने, बच्चों को तो इतने पसंद आए, ये तो खा के दंगी रह गए। इनको तो लग ही नहीं रहा था कि ये कि घी की बची हुई खुरचन से लड्डू बने हैं। सच में बहुत टेस्टी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग, एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।